वेलकम बैक फ्रेंड्स टू आवर चैनल फार्मा लेक्चर्स। आज हम इसमें पढ़ेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूनिट 1 का जो हमारा लास्ट टॉपिक था ड्रग मेटाबॉलिज्म, उसका जो हमारे पार्ट ये जो हमारा सेकंड पार्ट है उसमें जो सेकंड सब टॉपिक है साइट्स ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन के साइट्स कौन कौन से होते हैं? बायो ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली होता क्या है कि एक प्रोसेस होती है जिसमें एक सब्सटेंस जो एक ड्रग, मान लीजिए ये एक ड्रग है, ये एक ड्रग जो है ये दूसरे ड्रग में क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है, चेंज हो जाता है। मतलब अगर ये ड्रग ए है तो ये बी हो जाएगा और ये केमिकली चेंज होगा, ये केमिकली क्या होगा, चेंज कर जाएगा, ट्रांसफॉर्म कर जाएगा, केमिकली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अब साइट्स ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन की कौन सी साइट जो ह्यूमन की बॉडी में या एनिमल्स बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में वो कौन सी साइट है जहाँ पे बायो ट्रांसफॉर्मेशन सबसे ज़्यादा होता है, कि बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है केमिकली, जो एक सब्सटेंस है दूसरे सब्सटेंस दूसरे कंपाउंड में, या एक केमिकल जो दूसरे केमिकल में जो ट्रांसफॉर्म होता है वो सबसे ज़्यादा कौन से साइट पे होता है। तो जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है लीवर सेल का, ये प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ऑर्गन होता है ड्रग मेटाबॉलिज्म का। यहाँ पे जितने भी ड्रग्स जो हमारे होते हैं वो लीवर में आके मेटाबोलाइट कर जाते हैं। ठीक है। और उसके बाद ये बायोलॉजिकल टिश्यूज़ में जो है सेम एबिलिटी और कुछ एबिलिटी, और बाकी जो बच्चे हुए उसमें जो हमारे बायोलॉजिकल टिश्यू है उसमें भी कुछ एबिलिटी होती है कि वो ड्रग्स को मेटाबोलाइज कर सके। ठीक है। अगर हमने अब मान लीजिए हमने एक ड्रग लिया, अगर ये एक ड्रग है, ठीक, ये ह्यूमन की बॉडी है, ठीक, ये मान लीजिए अगर इसका हम ये वाला जो पार्ट है ये इसका स्टमक पार्ट बना देते, ठीक, जीआई ट्रैक्ट है। अगर अब हम इसको जब हम इसको देंगे तो जब हम ड्रग जीआई ट्रैक्ट से जब पास होता है तो ये हमारे हेप्टिक सर्कुलेशन में एंटर करता है। उसके बाद ये जो हमारे पोर्टल वेन्स होते हैं वहाँ से मेटाबोलाइज होता है और फिर ये हमें ये फर्स्ट पास इफ़ेक्ट जो है वो शो करता है। अब फर्स्ट पास इफ़ेक्ट क्या होता है? फर्स्ट पास इफ़ेक्ट बेसिकली होता है कि आपका, मैंने हिसाब से पहले भी बताया होगा आपको फर्स्ट पास इफ़ेक्ट के बारे में। इसमें क्या होता है, इसमें ड्रग जो है अपने टारगेटेड साइड पे ना जाके दूसरे साइड पर पहुंच जाता है। तो ऐसे जब हमारा जो ड्रग है वो जीआई ट्रैक्ट से जाता है तो वो पहले ये आपका हैप्टिक सर्कुलेशन में एंटर करता है। हैप्टिक सर्कुलेशन में एंटर करते ही वो पोर्टल वेन्स में चला जाता है। पोर्टल वेन्स से जाते फिर वो आपका मेटाबोलाइज होता है और वो आपका टारगेटेड साइड जो होता है इस पे ना जाके आपका वो लीवर वाला जो पार्ट होता है, वो लीवर वाले पार्ट पे जो आपका ड्रग है, वो जो आपका मेटाबोलाइज ड्रग है वो वहाँ पे चला जाता है और फर्स्ट पास इफेक्ट जो है वो शो करता है। जैसे हमने कोई एक टैबलेट ले ली, हमने उसको जीआई ट्रैक्ट, जब हमने उसको लिया तो वो पहले जीआई ट्रैक्ट से पास करेगा, उसके बाद हैप्टिक सर्कुलेशन से पास करेगा, उसके बाद फिर वो पोर्टल वेन्स के थ्रू वो अपना फर्स्ट पास इफेक्ट शो करके वो लीवर में चला जाएगा, वहाँ पे वो मेटाबोलाइज जो है हो जाएगा। कुछ अदर साइट्स जो होते हैं वो यूजुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं और लोकलाइज्ड करते हैं टॉक्सिसिटी रिएक्शंस को। जो मतलब ऐसे कुछ हमारे शरीर में पार्ट्स होते हैं जहाँ पे जब हमारे ड्रग जो है साइट्स ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है तो वहाँ पे वो टॉक्सिसिटी रिएक्शन जो है वो शो करते हैं। ठीक है। उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि हमने वो ड्रग ली। अब वो जैसे हमने ड्रग ले ली, अब मैं आपको अगर वही एग्जांपल ले देता हूँ एड्रेनलिन वाला, जो मैंने आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में बताया था कि अगर मैंने आपको एड्रेनलिन दिया, ठीक, तो अगर वो वाला एड्रेनलिन जो है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, ठीक, तो उसका कुछ इस तरह से उसका वो था डायग्राम, ये स्ट्रक्चर था। तो यहाँ पे H था और यहाँ पे OH था, ठीक है, जबकि OH को हमारा नीचे आना था और H को ऊपर। तो यहाँ पे जो ये टारगेटेड साइड पे जो OH आता है वो वहाँ पे नहीं आता है। तो फिर ये जो आपका ये एड्रेनलिन है ये टारगेटेड साइड पे ना जाके दूसरे साइड पर अटैच हो जाता है, जिस कारण वो जो है वहाँ पे साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो शो करने लगते हैं। तो ऐसे ही साइट्स ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन में भी कुछ ड्रग्स ऐसे ही होते हैं, जैसे हमने कोई एक ड्रग ले ली वो भी ऐसे ही रिस्पॉन्स शो करता है, वो अपने टारगेटेड साइड पे ना जाके दूसरे साइड पे चला जाता है और वो फिर टॉक्सिसिटी रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। मतलब वो जो है वो जहर का काम कर देता है। वैसे आपने पहले भी बहुत बार सुना होगा कि हमने एक ड्रग ले ली, वो ड्रग हमारे शरीर में रिएक्ट करके तो हम जल्दी से
कहते हैं कि वोमिट कर दो। क्यों? क्योंकि वोमिट करने से जो हमारा ड्रग है वो अभी पूरा मतलब अभी आपके शरीर में जो वेन्स है उसमें पूरा गया नहीं है, वो अभी भी आपके टाइम होता है, आप रिकवर कर सकते हो। लेकिन अगर हमने बाई चांस वो जो ड्रग है वो अगर हमने इंट्रावेनसली दे दी, तब अगर हमने कोई गलत ड्रग अगर हमने दे दी तब फिर हमारा बचना मुश्किल होता है। ठीक है, तो साइड्स ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन, जो मेन साइड होता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन का वो लीवर होता है। लीवर में ज़्यादा बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो होता है। अब इसके बाद हमारा टॉपिक आता है मेजर एंजाइम्स एंड पाथवेज। जो मेजर एंजाइम्स होते हैं और पाथवेज जो होते हैं, इसमें आपका पहले मैं स्टार्ट करूँगा फेस 1 और फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन से। अब फेस 1 में आपको मैंने उस दिन बताया था कि फेस 1 जो है हमारा, जो हमने पिछली लेक्चर जो हमने ली थी पिछले क्लास में, मैंने आपको बताया था कि फेस 1 में 3 रिएक्शंस होती है आपकी। ऑक्सीडेशन शो करता है, रिडक्शन शो करता है और हाइड्रोलिसिस शो करता है। मतलब हम जो ड्रग ले रहे हैं या तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, या तो वो रिड्यूस हो जाएगा, या तो वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा। उसके बाद फिर वो आपका ये आपका फिर ये मेटाबोलाइट ड्रग बनता है। उसके बाद फिर वो आपका एलिमिनेट होता है। ठीक है, अब इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व्ड होते हैं, अब ये आपको ध्यान रखना होगा कि एंजाइम सिस्टम जो ऑक्सीडेशन के लिए, कि ऑक्सीडेशन में कौन कौन से एंजाइम सिस्टम जो है वो आपके इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें पहला आता है साइटोक्रोम P450 मोनो ऑक्सीजनेज सिस्टम। ठीक, उसके बाद सेकंड आता है आपका फ्लेविन कंटेनिंग मोनो ऑक्सीजनेज सिस्टम। इसमें फ्लेविन जो होता है आपका जो फ्लेविन कंपाउंड होता है उसमें मोनो ऑक्सीजनेज सिस्टम जो होता है वो उसके साथ में होता है। उसके बाद आता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंड एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। अब अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज और एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज मतलब क्या? देखिए, डिहाइड्रोजिनेज तो मतलब हो गया कि जहाँ पे एस लगा है, आप सबको पता है कि डिहाइड्रोजिनेज मतलब इंजाइम वाला हम सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो इसलिए ये डिहाइड्रोजिनेस हो गया। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, अगर हम इसको वैसे देखें तो मतलब आ रहा है आपका अल्कोहल प्लस डिहाइड्रोजन, मतलब हमारा जो एक OH कंपाउंड जो है वो वहाँ से निकल रहा है। और एल्डिहाइड में भी सेम हो रहा है कि एल्डिहाइड प्लस डिहाइड्रोजन, मतलब एक जो हाइड्रोजन जो है हमारा वो वहाँ से एलिमिनेट हो रहा है, निकल रहा है। उसके बाद आपका आता है फिर मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, जिसको हम माओ भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कोऑक्सीडेशन बाई पर ऑक्सीडेज। जो पर ऑक्सीडेज मतलब हो गया आपका O2। ठीक है, तो अगर हमने पर ऑक्सीडेज मतलब हो गया पर ऑक्सीडेशन होना। ठीक है, कोऑक्सीडेशन के साथ मतलब जो हमारा को एक साथ जो 2 ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो हो रही है उसमें जब पर ऑक्सीडेज एंजाइम जो है उसका इन्वॉल्वमेंट होता है। अब इसमें रोल क्या होता है साइटोक्रोम P450 मोनो ऑक्सीजनेज सिस्टम का? ये जो इंजाइम है ये मेन इंजाइम है, क्योंकि ज़्यादातर जगहों पे यूज होता है, इसलिए इसका रोल क्या है बायो ट्रांसफॉर्मेशन में वो बता। देखिए, जो आपका साइटोक्रोम P450 जो है वो एक डाइवर्स सुपर फैमिली हेमोप्रोटीन में पाया जाता है बैक्टीरिया और यूकारियोट्स में। ठीक है, उसके बाद CYT P450 जो होता है, ये जो कंपाउंड है ये आपका प्लेथोरा जो एक्सोजीनस और एंडोजीनस कंपाउंड होते हैं उन सबस्ट्रेट में एंजाइमेटिक रिएक्शंस में दोनों ही पाए जाते हैं। उसके बाद इसका पार्ट ये फॉर्म करता है मल्टी कंपोनेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन को, जो कि कंटेन जिसको हम P450 कंटेनिंग सिस्टम भी कहते हैं। अब इसमें जो हमारा मोस्ट कॉमन रिएक्शन जो होता है वो कैटेलाइज होता है साइटोक्रोम P450 का, वो मोनो ऑक्सीजनेज रिएक्शन है। अब RH मान लीजिए, R जो हो गया आपका एक एल्काइल ग्रुप हो गया, उसके संग H लगा है, उसके बाद ऑक्सीजन है आपके पास, 2 हाइड्रोजन, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है और 2 मोल्स ऑफ आपके पास इलेक्ट्रॉन है। अब जब ये कंपाउंड बनाएगा तो ये आपका ROH देगा। ठीक है, मतलब अल्कोहल ग्रुप देगा, H2O जो है आपका रिलीज होगा। जो एक्टिव साइट जो होता है साइटोक्रोम P450 का वो एक हीम आयरन सेंटर कंटेन करता है, और ये जो आयरन होता है ये आपका P450 प्रोटीन जो होता है, जो कि एक थायोलेट लिगेंड डिराइव्ड होता है सिस्टीन रेसिड्यू से, उसके संग ये अटैच होता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो आपका है फ्लेविन कंटेनिंग मोनो ऑक्सीजनेज सिस्टम अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, ये आपका एंजाइम सिस्टम है। इसको बस आप याद रखना, अगर इसके नोट्स भी आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे, इनके जो लिखे हुए इनके जो रोल्स है वो भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन जो मेन रोल होता है वो आपका जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा जाता है वो आपका साइटोक्रोम P450 का पूछा जाता है।
ठीक है। अगर आपको इसमें कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन आप सबको पता है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब आपका जो कंपाउंड है उसमें OH ग्रुप जो है वो लग रहा है, ईजिली है। अब हमने प्रोपेनोलोल लिया, इसमें हमने ऑक्सीडेशन कराया, तो इसमें हमने क्या कराया, यहाँ पे एक OH ग्रुप लगा दिया। यहाँ पे मतलब जब हमने ऑक्सीडेशन किया तो ऑक्सीडेशन करते यहाँ पे एक OH ग्रुप जो है वो अटैच हो गया। रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन जो होता है आपका नाइट्रो जो कार्बोनाइल ग्रुप्स जो होते हैं वो रिडक्शंस में आते हैं और फॉर्म करते हैं एक पोलर हाइड्रोक्सी ग्रुप और अमीनो ग्रुप्स को। उसके बाद ये आपके कुछ रिडक्टेज जो होते हैं लीवर में, जो आपके डिपेंड होते हैं NADH और NADPH पे, और फिर वो कैटेलाइज करते हैं इन रिएक्शंस को। जैसे हमने RNO2 लिया, RNO2 आपका मतलब क्या हो गया, R जो हो गया वो आपका एल्काइल ग्रुप हो गया, NO2 आपका नाइट्रो ग्रुप हो गया। इसका जब हमने रिडक्शन किया तो यह इसने हमें RNH2 दे दिया, अमाइड ग्रुप दे दिया। उसके बाद NADPH साइटोक्रोम P450 जो है वो रिडक्टेज क्लियर होता है और रिड्यूस्ड करता है साइटोक्रोम P450 को, ठीक है। मतलब NADPH जो होता है साइटोक्रोम P450 में वो रिडक्टेज के तरह यूज़ होता है और जो आपका साइटोक्रोम P450 है उसको रिड्यूस करता है। उसके बाद आता है आपका हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन क्या होता है, ये मेजर बायो ट्रांसफॉर्मेशन पाथवे होते हैं जो कंटेन करता है ड्रग को ईस्टर फंक्शनैलिटी में। ईस्टर और कुछ स्लोली एमाइड जो होते हैं वो हाइड्रोलाइज्ड होते हैं एंजाइम्स से ब्लड में, लिवर माइक्रोसोम में, किडनी में और कुछ अदर टिश्यूज़ जो होते हैं उसमें। इस एंजाइम में जो ये मेन जो इसमें एंजाइम हाइड्रोलिसिस में इन्वॉल्व होते हैं वो आपके ईस्ट्रेज एंड एमिडेसेस होते हैं और आपका एक इपॉक्साइड हाइड्रोलेस होता है, ठीक है। इसके मैंने यहाँ पे आपका एग्जाम्पल ले रखा है कि मतलब देखिए जब ये हाइड्रोलिस हो रहा है तो OCO-CH3 जो आपका ग्रुप है वो आपका CH3COH ग्रुप में निकल रहा है और यहाँ पे OH ग्रुप जो है वो लग जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए हमारी वीडियो यहीं पे एंड होती है। आज का जो लेक्चर था वो हमारा यहीं था। आज हमने इसमें साइट्स ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशंस क्या है वो पढ़े। उसके बाद जो मेजर एंजाइम्स एंड पाथवेज है उसमें हमने आज फेज़ 1 की फेज़ 1 और फंक्शनैलिटी वाला पार्ट पढ़ा और उसके बाद हमने फिर जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं ऑक्सीडेशन में हमने वो पढ़ा, रिडक्शन जो होता है हमने उसके बारे में पढ़ा और हाइड्रोलिसिस जो होता है उसके बारे में पढ़ा। अगर आपको इसमें से किसी में भी कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करना और बताना, मैसेज कर देना, व्हाट्सअप कर देना, टेलीग्राम कर देना, आप कुछ भी करके बता देना कि हाँ हमें ये पार्ट अगर समझ में नहीं आया या ये टॉपिक समझ में नहीं आया तो मैं आपको वो वाला पार्ट और वो टॉपिक भी जो है आपका वो सिलेक्टेड पॉइंट, सिलेक्टेड टॉपिक जो है वो भी कवर कर दूंगा, वो भी आपको बता दूंगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और कमेंट तो करा ही करो। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।